ब्रह्मा ने कहा। इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने पुष्पबाण से कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मंथन कर दिया था। इससे तुम्हारा पहला नाम संसार के मन्मथ होगा, तुम्हारा दूसरा नाम काम, तीसरा मदन और चौथा कंदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने अपने 5 बाणों को नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचक, मोहन, शोषण और मारन, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। काम ने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिक के मन को मोह लिया। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिवजी का स्मरण किया। तब शिवजी वहां प्रकट हुए और उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुआ। तब मुझे लज्जित करते हुए वे बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर कभी क्रूरदृष्टि से नहीं देखते। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि और एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में मैं पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निश्वत्ता पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 बहिष्यत पितर हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और उसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी स्खलित हो गए और उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिवजी अंतर ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया कि जा, तू शिवजी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपना धनुष फेंककर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या तेरी कन्या है, इसको तुमने लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे शाप दिया। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही तुम्हें समान शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए।